हाय नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से हर बार की तरह इस बार भी अपनी एक स्वरचित कहानी यानी लघु कथा के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है साथ। आशा करता हूँ कि यह लघु कथा आपको अंत में कुछ नई सीख देकर जाएगी और आप हर बार की तरह मेरी इस लघु कथा को भी प्यार और दुलार देंगे। कहानी के अंत में, इस लघु कथा के अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और लिखने के लिए प्रेरित करती है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। जो लघु कथा साथ है, इसके दो मुख्य किरदार हैं। पहले किरदार का नाम है सुषमा और दूसरे किरदार का नाम है नीरज। ये पूरी की पूरी लघु कथा नीरज और सुषमा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो आइए सुनते हैं लघु कथा साथ। कभी कभी न चाहते हुए भी हम उस पल के साक्षी बन जाते हैं जिसकी कल्पना हमने गलती से भी ना की हो। आज ऐसे ही पल के साक्षी नीरज और सुषमा बन चुके थे। दर्द और वेदना की तूफानी लहरों ने आज सुषमा की आंखों में एक भयावह सैलाब को जन्म दे दिया था। रात्रि अपने चरम पर थी, पर सुषमा की आंखों में नींद की जगह नीर भरे हुए थे, जो अपनी व्यथा सुषमा से कह रहे थे। नीरज वहीं सुषमा के बेड के बगल में बैठा अपने हाथों से सुषमा के आंसू पोंछ रहा था, पर सुषमा के आंसू थे जो रुकने का नाम ही न ले रहे थे। बेचारी सुषमा एक सड़क हादसे में अपनी बाईं हाथ गंवा बैठी थी और आज वह हॉस्पिटल की दहलीज पर बेबस और लाचार पड़ी हुई थी। सुषमा ने नीरज से रोते हुए कहा, नीरज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ न निभा पाई। अब मैं इस हालत में तुमसे शादी न कर सकूँगी। तुम अपने लिए कोई दूसरी लड़की देख लो और मुझे माफ़ कर दो। सुषमा के आंखों से बहते आंसुओं के बावजूद भी सुषमा की आंखों में नीरज के प्रति अपार प्रेम की परछाई साफ साफ दिख रही थी। नीरज ने सुषमा के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, सुषमा मैं अब पीछे न हट पाऊँगा। मैंने तुमसे साथ निभाने का वायदा किया था, अब यह संभव नहीं। सुषमा ने फिर रोते हुए बोला, नीरज मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे माफ़ कर दो और मेरी बात मान लो। नीरज ने कहा, सुषमा तुम्हारा साथ तो मेरे लिए प्राणवायु है। अगर तुम नहीं तो मेरा भी कोई अस्तित्व तो नहीं। मैं जीऊँगा भी तो तुम्हारे संग और मरूंगा भी तो तुम्हारे संग। दुनिया की कोई ताकत अब हमें अलग नहीं कर सकती। इस पर सुषमा ने कहा, पर नीरज तुम्हारे मम्मी पापा भी तो अब इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं। मुझे सब पता चल गया है, मेरी सहेली रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नीरज ने कहा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मम्मी पापा से कैसे बात करना है वह मैं जानता हूँ, तुम नहीं। सुषमा की आंखों में आंसुओं की धारा और तीव्र हो चली थी, लेकिन यह आंसू खुशी के थे जो सुषमा के भीतर एक जीवंत ऊर्जा का संचार कर रहे थे। सुषमा ने नीरज से कहा, मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। आज तुमने साबित कर दिया कि प्रेम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, वरना मैं तो आज सिर्फ एक जिंदा लाश से कम न थी। नीरज ने मुस्कुराते हुए बोला, अब बस भी करो और कभी सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। सुषमा दाईं हाथ से आंसू पोंछते हुए बोली, तो अब घर चलें? नीरज ने कहा, ओके मैडम, आप जैसा कहें। अपने हाथ में सुषमा का हाथ थामे नीरज हॉस्पिटल से अपने घर की ओर लौटने लगा। दोनों अभी गली के आखिरी छोर तक पहुंचे ही थे कि उन्होंने किसी पुरुष की स्पष्ट और कड़क आवाज़ सुनी, जो पीछे से आई थी, नीरज रुको। यह आवाज़ सुन दोनों जैसे डर ही गए थे। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मोहित खड़ा था, जो नीरज का दोस्त था। मोहित ने नीरज को एक पल गौर से देखा और बोला, मैं तुम्हारा फैसला समझ गया, अब हाथ पकड़ा है तो इसे कभी न छोड़ना। फिर दोनों नीरज और सुषमा आगे बढ़ गए। कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह एक लघु कथा थी, तो इसको ज़्यादा बड़ा मैं नहीं ले जा सकता था। ये लघु कथा है, लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम सदैव आत्मिक सुंदरता ही देखता है, भौतिक नहीं। भौतिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है, जबकि आत्मिक सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। यह कहानी कैसी लगी, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपकी समीक्षा हमारे लिए अमूल्य निधि है।
तो अपनी प्रतिक्रिया से हमें लाभान्वित ज़रूर करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार। आपका प्यारा नीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी, बिहार।